हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त गौरव। क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी जी भारत के पहले स्वतंत्र उत्सव के दिन कहाँ पर थे? क्या आपको भी यह लगता है कि महात्मा गांधी जी ने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था? क्या आपको भी यह लगता है कि लोगों द्वारा भारत देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी चुने गए थे? तो आप लोग पूरी तरह से गलत है। इस वीडियो में मैं आपको इसी तरह के 10 और तथ्यों के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप हैरान होने के साथ ही दंग रह जाओगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर आप अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक शेयर और सब्सक्राइब हमें बहुत प्रोत्साहित करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 18 जुलाई 1947 में भारत को आजादी मिली थी, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना था, क्योंकि इस दिन जापान ने मित्र देशों की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वाइसरॉय और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों के स्वतंत्रता दिवस में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। यही कारण है कि उन्होंने 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को आगे बढ़ाया, जिसके वजह से वह कराची के साथ साथ दिल्ली में भी हो रहे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भाग लेने में सक्षम थे। अब बारी है इस वीडियो के दूसरे तथ्य की। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में न केवल भारत में बल्कि 5 अन्य देश बहरीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, लिक्टेनस्टीन और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे तथ्य की तरफ। हम इस धारणा के हैं कि यह महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने हमारे भारतीय ध्वज को डिजाइन किया था, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण 1921 में पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया था। पिंगली वेंकैया जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके भारतीय ध्वज के डिजाइन में 2 रंग लाल और हरा शामिल था, जो 2 महत्वपूर्ण समुदायों हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन गांधी जी ने बाद में चरखा के साथ बीच में एक सफेद पट्टी जोड़ने की सिफारिश की थी, जिसमें सफेद रंग शेष भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था और चरखा देश की प्रगति को दर्शाता था। अब बारी है इस वीडियो के चौथे तथ्य की। हम आज भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के विभिन्न अंगीकरण को देखते हैं। हालांकि बहुत कम लोग इस तथ्य से अवगत है कि खादी या हाथ से कटा जाने वाला कपड़ा एकमात्र ऐसा सामग्री है जिसका इस्तेमाल ध्वज बनाने के लिए किया जाता है, और किसी अन्य सामग्री से बने झंडे को उड़ाना 3 साल की कैद और जुर्माने के साथ कानून के तहत दंडनीय है। अब बारी है इस वीडियो के 5वें तथ्य की। हम सभी इस बात को जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन वह हमेशा से पहली पसंद नहीं थे। जब पीएम पद के लिए पहला चुनाव लड़ा गया था, तब सरदार वल्लभ भाई जी के पास वोटों की बहुमत थी, लेकिन नेहरू जी किसी के भी आदेश पर दूसरा नहीं खेलना चाहते थे। महात्मा गांधी जी के दिल में भी नेहरू जी के लिए खास स्थान था, इसलिए उन्होंने सरदार पटेल जी को पद छोड़ने का अनुरोध किया और जवाहरलाल नेहरू जी को भारत देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया। अब बारी है इस वीडियो के छठे तथ्य की। 15 अगस्त 1947 को जब भारत एक स्वतंत्र देश बना था, तो भारत के पास कोई राष्ट्रगान नहीं था। जन गण मन इसे 1950 के दशक में भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। जन गण मन का बंगाली संस्करण 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था, जिसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कोलकाता सत्र के दौरान गाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के 7वें तथ्य की तरफ। क्या आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के प्रमुख वास्तुकार महात्मा गांधी जी ने भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था। इसके बजाय उन्होंने कोलकाता में पूरे दिन के लिए उपवास किया, क्योंकि 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी,
उस समय भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में विभाजित हो गए थे। हिंदू और मुस्लिमों के बीच बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। महात्मा गांधी हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच शांति लाने की कोशिश कर रहे थे। वह उस समय कोलकाता में थे और बालाघाट नामक क्षेत्र में पूर्ण उपवास कर रहे थे। महात्मा गांधी ने उस समय कहा था कि मैं 15 अगस्त को आनंदित नहीं हो सकता हूँ। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन साथ ही मैं आपको आनंदित ना होने के लिए नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से आज हमें जिस तरह की आजादी मिली है उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य के टकराव के बीच भी है। अब बारी है इस वीडियो के 8वें तथ्य की। दिलचस्प बात यह है कि गांधी जी चाहते थे कि आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस का विघटन हो। गांधी जी द्वारा उनकी हत्या की पूर्व संध्या पर ड्राफ्ट किए गए कांग्रेस के इस प्रस्ताव में गांधी जी ने कहा था, भारत को कांग्रेस द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, जिसका अर्थ है कि कांग्रेस जो अपने वर्तमान आकार और रूप में अर्थात एक प्रचार वाहन और संसदीय मशीन के रूप में विकसित हुई है, उसका कार्य पूर्ण हो चुका है। गांधी जी का यह भी मानना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बनाया गया था। स्वतंत्रता मिलने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण हो गया था और उसका देश को अभी कोई जरूरत नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के 9वें तथ्य की तरफ। इंस्पायरिंग सोल ऑफ इंडिया भगत सिंह की फ्रेंच, स्वीडिश, अंग्रेजी, अरबी, हिंदी और पंजाबी जैसे कई अलग अलग भाषाओं में अच्छी पकड़ थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वे एक वाजिब पाठक भी थे। यह बात चौंका देने वाली तो है, पर इससे भी कहीं ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को उनके पारंपरिक कोट पहने वोग पत्रिका में चित्रित किया गया था और इसलिए उनकी एकल छाती जैकेट पश्चिम में एक फैशन प्रवृत्ति बन गई है और उसे नेहरू जैकेट के रूप में जाना जाने लगा है। अब पारी है इस वीडियो के आखिरी और सबसे रोचक तथ्य की। जब भारत को स्वतंत्रता मिला था तब भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर का कीमत एक बराबर था, यानी $1 की कीमत उस समय भारत के 1 रुपए के बराबर था। पर अब $1 की कीमत भारत के 74.83 रुपए है। और जब 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब 10 ग्राम सोने का भाव 100 रुपए से भी कम था। उस समय सोने का भाव सिर्फ 88.62 रुपए थे, पर आज 10 ग्राम सोने का भाव 54,400 रुपए से भी ज्यादा है। आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपने इस चैनल के पुराने वीडियोस को अब तक नहीं देखे हैं तो वीडियो पर आ रहे थंबनेल पर क्लिक कीजिए और आगे भी इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।